भाजपा का ये कहना है कि संविधान संशोधन उन्हें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महिला आरक्षण देना है और ये महिला आरक्षण के लिए जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये महिला आरक्षण की बात नहीं है, परिसीमन की बात है। ये परिसीमन के लिए ये 3 विधेयक लाए गए थे। हालांकि बताया जा रहा था कि महिला आरक्षण के लिए, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब पारित हुआ? 3 साल पहले पारित हुआ। 23 सितंबर 2023 को पारित हुआ नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। 3 साल तक आपने उसको नोटिफाई नहीं किया और अचानक 16 अप्रैल रात को आप उसको नोटिफाई करते हैं। क्यों? मंशा क्या थी आपकी? तो ये बार बार जो कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम लागू करना चाहते हैं, 3 साल तक आप सोए थे, आपने कुछ नहीं किया। अचानक आपको याद आ गया कि महिला आरक्षण के आधार पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। पर असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा परिसीमन का था और परिसीमन के खिलाफ ये वोट था। महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं था, ये परिसीमन के खिलाफ था। किस तरीके से परिसीमन किया जा रहा था, क्या प्रावधान किए गए थे, जो बोला गया, जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किया गया संविधान संशोधन विधेयक में, उसके खिलाफ सारे के सारी पार्टियां एकजुट होकर इसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। 298 वोट मिले बस। 2/3 बहुमत के लिए 360 की जरूरत पड़ती है। 70 सीटें और इनको चाहिए थी, 70 नहीं 65 सीटें और चाहिए थी, इनको मिला नहीं। और गृहमंत्री, बेइज्जती हुई गृहमंत्री की, प्रधानमंत्री नाराज हुए, उनके चेहरे पर उनकी नाराजगी आपने देखा होगा। और कांग्रेस की खूब उन्होंने टोका टोकी की, आलोचना की कि कांग्रेस की वजह से महिला आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। महिला आरक्षण कांग्रेस ने क्या कहा था? 543 जो सीटें हैं उस पर आप आरक्षण दीजिए, 1/3 आरक्षण दीजिए। आपने अभी तो अधिनियम है, कानून है, ये विधेयक नहीं है, ये कानून है। आज भी हम कहते हैं अगले लोकसभा चुनाव में आप मौजूदा लोकसभा जो है 543 सीट्स है, उसका 1/3 180 बनता है, 181 बनता है, 181 सीटों का आरक्षण दीजिए महिलाओं को। पर इनका मकसद वो नहीं है, इनका मकसद परिसीमन है। और दूसरा मकसद है कि 2/3 बहुमत मिलने के बाद महिला आरक्षण नहीं, आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। ये हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। इनके नेता 1900 कब से इन्होंने कहा, 1950 से, जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से, तब से ये बोल के आलोचना कर रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। 1949 में भी जब संविधान अडॉप्ट किया गया, पारित किया गया संविधान सभा में, तब से ये इनकी आलोचना रही है कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, आरक्षण नहीं चाहते हैं। तो ये इनका असली मकसद 2/3 बहुमत के लिए आरक्षण है, महिला आरक्षण नहीं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सत्र में ये बिल्स लाए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 50% बढ़ाने, सीटें बढ़ाने की बात गवर्नमेंट ने कही है, वो अगर बिल में डालते हैं तो क्या आपको मंजूर होगा? नहीं, देखिए परिसीमन किस तरीके से आप कर रहे हैं। आपने असम में परिसीमन किया, जम्मू और कश्मीर में परिसीमन किया। कैसे परिसीमन करेंगे? ज्ञानेश कुमार परिसीमन करेंगे? आपने देख लिया है, ये जुगलबंदी जो है सरकार की और इलेक्शन कमीशन की, एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन चुनाव की प्रक्रिया चलाई है, सब लोग जान गए हैं कि ये तो जो गृह मंत्री चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन करता है। और परिसीमन उनके हाथ से कराएंगे आप, ऐसे इलेक्शन कमीशन से, जिस पर इतना बुरा दाग लग चुका है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, अभी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में। तो जिस तरीके से परिसीमन किया गया है उसके खिलाफ ये वोट था। और देखिए, जब 50% आप पूछ रहे हैं कि अगर ये विधेयक में शामिल किया जाएगा कि आप इसका समर्थन करेंगे, पर हमारा विरोध सिर्फ उस 50% से नहीं था। 800 सांसद क्या करेंगे? 500 सांसद, कई सांसद को मौका ही नहीं मिलता बोलने के लिए, और आप 800, 825, 815 बना रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये सब? और जो राज्यसभा का क्या होगा, इस पर भी सवाल है।
उस पर चुप है, सरकार ने कुछ नहीं कहा है। और आप जनगणना करा रहे हैं, जाति जनगणना कराने के लिए आपने घोषणा की है, आप इस सारे जनगणना को रद्द करा रहे हैं। इस जनजाति जनगणना के जो नतीजे आएंगे उसका आप नजरअंदाज करेंगे, यानी कि आप जाति जनगणना को अगले 5-10 साल के लिए फेंक देना चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद आप ये करिए, उसके बाद परिसीमन कीजिए, पर अगला लोकसभा चुनाव 543 पर 1/3 सीट 180 आता है, 181 आता है, वो चुनाव, वो हमने बहस के समय भी कहा था, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। गृहमंत्री चाहते थे कि इसको किसी तरीके से पारित किया जाए, बुलडोज किया जाए, पर आपने देखा सभी पार्टी। There's also talk about this, in light of these defections, there's also talk that, some parties may merge eventually with the Congress, TMC. There was talk of TMC merger. How do you look at it? I don't know anything about the Congress. But if the Home Minister thinks he is going to get 348, which is the minimum required under various permutations and combinations, you require 2/3 of those present and voting. Okay? So even if you assume certain parties may not be present, worst case scenario, you still require 348. So far, where is the Home Minister? Home Minister. Even if the DMK abstains? No, I am not going to predict what parties are going to do. All I know that he has broken the TMC, he has broken the Shiv Sena, he's gone from 298 to he's got 26 more. That means he has reached 324. He has still a long way to go. I don't think he is going to get a 2/3. इनको 2/3 बहुमत मिलने वाली नहीं है इस लोकसभा में, और उसके बाद में भी इनको 2/3 बहुमत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जान गई है, लोग जान गए हैं, दलित जान चुके हैं, आदिवासी जान चुके हैं, पिछड़े वर्ग जान चुके हैं, सभी लोग जान चुके हैं कि इनका मकसद 2/3 बहुमत के लिए एक ही मकसद है कि संविधान बदलो। इनके खुद सलाहकार कह रहे थे कि नए संविधान की जरूरत है।